कमाल कर दिया इन्होंने। 2 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इन्होंने 2 वर्ष पूरे किए हैं। उसी दिन आप देख लो कि 3 लोगों की हत्या हुई है। गैंगस्टर आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। पुलिस सबके मरने के बाद वहां पर पहुंचती है। जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वहां पर उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चैन तोड़ने की घटनाएं हुई है। ये हालात है। सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान फिर नंबर 1 पर आ गया। क्या रोकोगे आप सड़क दुर्घटनाएं? आपने 2 वर्ष में कोई काम नहीं किया। स्मार्ट मीटर गले में बांध दिया ना बीजेपी वालों के। लगा दे बीजेपी वालों की माने दूध पिलाए तो स्मार्ट मीटर लगा के आगे आगे भाग रहे हैं बीजेपी वाले। राजस्थान की बीजेपी सरकार की 2 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भारत सरकार का है, बीजेपी की सरकार, वहां पर उसने नंबर 1 दिया राजस्थान को। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री और इनकी पूरी सरकार के मंत्रियों को और विधायकों को सम्मानित करना चाहिए दिल्ली में। कमाल कर दिया इन्होंने। 2 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। कानून व्यवस्था चौपट हो गई। कल ही जब ये घटना हुई है कि साहब इन्होंने 2 वर्ष पूरे किए हैं, उसी दिन आप देख लो कि 3 लोगों की हत्या हुई है। गैंगस्टर आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। पुलिस सबके मरने के बाद वहां पर पहुंचती है। कोई सुरक्षित नहीं है। हालात बहुत खराब है राजस्थान के। आम आदमी रात को निकलने से डर रहा है। राजधानी जयपुर के इतने बुरे हालात हैं। जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वहां पर उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चैन तोड़ने की घटनाएं हुई है। महिलाएं निकलती नहीं है उनके विधानसभा क्षेत्र में। जहां मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है भजनलाल जी शर्मा का, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर, इनके मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है राजधानी जयपुर में, महिलाएं नहीं निकल रही, चैनें टूट रही है। सबसे ज्यादा चैन तोड़ने की घटनाएं राजधानी जयपुर में हुई है। ये हालात है। सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान फिर नंबर 1 पर आ गया। सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। आज ये नाटक कर रहे हैं कि हम सड़क दुर्घटनाएं रोकेंगे। क्या रोकोगे आप सड़क दुर्घटनाएं? आपने 2 वर्ष में कोई काम नहीं किया। आप जब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपसे क्या भरोसा किया जाए? हालात बहुत खराब है पूरे राजस्थान में। और ये जो 2 वर्ष की उपलब्धि के लिए जो माहौल बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक भी जगह कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, किसी का भी इन्होंने भला किया हो तो मुझे बता दो। कोई भला नहीं किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ना कचरा उठता है, ना लाइट लगती है, ना सड़क ठीक होती है। जो मुख्यमंत्री अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र के खड्डे नहीं भर पाया सड़कों के, आप वो राजस्थान में 2 वर्ष की क्या उपलब्धि है? 2 वर्ष की उपलब्धि है सड़कों पर खड्डे हैं, सड़कों पर मौत नाच रही है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है, किसान लाइन में खड़ा हुआ ठंड में मर रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है, और मंत्री और सरकार के लोग बैठे हुए जेब काटने का काम कर रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। राजस्थान भय, भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। 2 वर्षों में राजस्थान की हालत बहुत खराब है और इन सब के लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार वो काम नहीं कर पाई जो इन्होंने 2 वर्ष में कर दिए। ये 2 वर्ष में राजस्थान को बलात्कार में नंबर 1 पर लेकर आए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार ने गोल्ड मेडल दे दिया राजस्थान की बीजेपी की सरकार को। हम नहीं कर पाए राजस्थान को बलात्कार में नंबर 1। बीजेपी ने बलात्कार में नंबर 1 कर दिया। हम कानूनी व्यवस्था चौपट नहीं हुई। हमारे टाइम पे सड़क दुर्घटनाएं इतनी नहीं थी जितनी इन्होंने की है। जहां सड़क दुर्घटना हुई, 15 लोगों की मौत हुई, वहां पर ये सड़क ठीक नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो फालतू की बातें करते हैं, पापी है। इनसे बड़ी बड़ी बातें करा लो। ये ईडी का दुरुपयोग कर सकते हैं, इनकम टैक्स का कर सकते हैं, पुलिस का कर सकते हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं डरता है। ये बीजेपी वालों से आमने सामने भिड़ेंगे। जयपुर मेटल में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है कम से कम। और ये मानकर चलना, ये जो जयपुर मेटल में घोटाला हुआ है, उस घोटाले के लिए भी बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। मजदूर भूखा है, नौजवान भूखा है, आम आदमी दुखी और परेशान है, किसान परेशान है, माँ बहन बेटी परेशान है। स्कूल के बच्चों का 2 वर्ष की उपलब्धि है, दूध बंद कर दिया इन्होंने, जो हमने दूध शुरू किया था। इस सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म 2 हम देते थे, वो इन्होंने बंद कर दी। मिड डे मील बंद हो गया। इन्होंने कहा था जब हम चुनाव में जीत जाएंगे, 2 वर्ष हो गए, तो हिंदू परिवारों को 1 लाख रुपए महीने के देंगे। तो 1 लाख रुपए महीना क्यों नहीं दे रही है? आज तक इन्होंने 1 लाख रुपए छोड़ के 1 रुपया नहीं दिया। जब कन्हैयालाल की हत्या हुई, इन्होंने बहुत बड़ा हंगामा किया था। हमने 50 लाख रुपए तुरंत दिए, 2 बच्चों को नौकरी दी। उसके बाद 2 करोड़ रुपए अलग दिलवाए, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर से। 2 बच्चे जिन्होंने अरेस्ट करवाया कन्हैयालाल के हत्यारों को, उनको गिरफ्तार किया। अभी अलवर में हत्या हुई एक मल्होत्रा नाम के बच्चे की, जो मेरा नाम याद नहीं आ रहा उसको, तो उसको हत्या हुई, तो उसको भी 50 लाख रुपए देते ना। वो वैसा ही कांड था जैसा कन्हैयालाल जैसा था। ये किसी को कुछ नहीं देना चाहते, फालतू की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे मारते हैं बहुत बड़ी बड़ी,
और डींगे मारने से कुछ नहीं होगा। लोग ढूंढ रहे हैं इनको, लोगों को उजाड़ने के लिए। कच्ची बस्तियां उजाड़ दी, दुकान तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए बिना मुआवजे के, किसी को जीने नहीं देते, ठेला लगाने नहीं देते, लोग दुखी है, परेशान है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। यदि सुनवाई किसी की है तो बीजेपी के नेताओं की। आप पैसे देकर इस सरकार में कोई भी काम करा सकते हो। भ्रष्टाचार चरम पर है, हालात राजस्थान के खराब है, गुंडों का राज है सड़कों पर, पुलिस और परिवहन विभाग चोट वसूली में लगा हुआ है। आप मुझे ये बताइए, जो राजस्थान की बीजेपी की सरकार लोगों के चालान करके, सड़क दुर्घटनाएं हुई सरकार की गलती से, चालान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए, आपने 1000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठे कर लिए, परिवहन विभाग और पुलिस को खुली छूट दे रखी है। कोई भी जाए उसको साइड में लगाओ, चालान करो, जबरदस्ती चालान कर रहे हैं, पुलिस वाले उनकी पिटाई कर रहे हैं। पुलिस थाने में जाने से आम आदमी डरता है और गुंडे से पुलिस वाले डरते हैं। ये राजस्थान की बीजेपी सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धि है। कल कांग्रेस की एक महारैली की जा रही दिल्ली के अंदर, किस तरह? देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कल हम सब लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता लाखों की तादाद में दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, ये बड़े पापी हैं। ये कह रहे हैं ईवीएम का जो भी डेटा है, वो जो वहां पे वीडियो होते हैं, आप स्टेशन के वीडियो डिलीट नहीं करते, और आप उसके रोडवे स्टैंड होते हैं बसों के, वहां नहीं करते। ये कह रहे हैं कि आपका जो ईवीएम का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 1 महीने 45 दिन में हम मिटा देंगे। क्यों भाई, रहने दो ने, आप दिखाओ। और यदि ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लग रहा है तो ईवीएम हटाओ, आप बंद करो। वोट चोरी से यदि सरकारें बनेगी तो देश कैसे चलेगा? तो देश को चलाने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ राहुल गांधी मैदान में उतरे। पूरी कांग्रेस कल दिल्ली में इकट्ठी हो रही है। हम हमारी आवाज बुलंद करेंगे इस देश में। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करेगा और वोट चोरी को रोकेगा। जयपुर में जिला अध्यक्ष अभी है नहीं, तो ये किस तरह की जिम्मेदारियां हैं? और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो राजस्थान में 50,000 नहीं, अभी जयपुर में जिलाध्यक्ष है। नए जिलाध्यक्ष को लेकर कवायद चल रही, तो जिलाध्यक्ष तो अभी है, और जब नया बनेगा बन जाएगा। बाकी कोई जयपुर में कोई काम थोड़ा रुक रहा है। मैं लड़ रहा हूँ ना सड़कों पे, कोई जरूरी है क्या पद पे रह के ही लड़ेंगे? वैसे ही लड़ रहे हैं ना। अभी मेटल के मामले में हमने तो पदयात्रा की है, अभी निकाला है। उससे पहले हमने स्मार्ट मीटर के ऊपर मुद्दे पर पदयात्रा की है। स्मार्ट मीटर गले में बांध दिया ना बीजेपी वालों के, लगा दे। बीजेपी वालों की माँ ने दूध पिलाया तो स्मार्ट मीटर लगा के बताओ। आगे आगे भाग रहे हैं बीजेपी वाले। जिस तरह से रैली निकाली जाएगी वहां पर, ये राजस्थान के लोगों की कैसी पहचान होगा? किस तरह का रहेगा? कि देखिए, राजस्थान के लोगों के लिए कोई स्पेशल पहचान नहीं की है, लेकिन राजस्थान से इतना मैं कह सकता हूँ, 50,000 से ज्यादा लोग राजस्थान से पहुंच रहे हैं। 60 से 70,000 की संख्या राजस्थान की रहेगी, और जयपुर से भी 5,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। मगर पिछली बार भी देखा गया जैसे पगड़ी पहना के पहचान के, देखिए, पगड़ी तो हरियाणा वाले भी पहनाते हैं, राजस्थान वाले भी पहनाते हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो रैली हो रही है वो पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रैली है। तो कोई कंपटीशन नहीं, हम सब एक है। इकट्ठे होकर बीजेपी के जुल्म के खिलाफ, बीजेपी की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ, वोट चोर गद्दी छोड़ के वोट की चोरी हो रही है, उस नारे पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी रैली कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी का दावा है कि एक राज्य एक चुनाव को देखते हुए कहीं चुनाव नहीं हो रहे, इसको किस रूप में देख रहे हैं? अरे, भारतीय जनता पार्टी, आप समझे नहीं। लोगों ने, राजस्थान की जनता भी तो धन्य है, खूब वोट दिए इनको। अब वो चुप हो गई जनता। हमें तो दिन भर तंग करते थे लोग, तो आजकल तो इनके घर पे जाके तंग तो करो। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बेवकूफ बनाकर इन्होंने वोट ले लिए। अब हिंदू को 1 लाख रुपए महीना दे ही नहीं रही है। देना 1 लाख रुपए महीना हिंदुओं को। कोई मुसलमान सिख ईसाई नाराज नहीं होगा। तुम हिंदुओं को तो दो कम से कम। भाई, तुम जिनका दम भरते हो, बार बार जिनके वोट को लेने की कोशिश करते हो, उनको पैसे तो दो अलग से। वोट ही वोट चाहिए। वोट लेंगे, हिंदू को नोट नहीं देंगे। हिंदुओं को नोट तो दो। यानी कि बीजेपी के अंदर अभी भी गुटबाजी चल रही है ना? नहीं, बीजेपी में गुटबाजी चल रही नहीं चल रही मुझे पता नहीं है। बीजेपी जाने, बीजेपी को काम जाने, मारो कहीं लेनो देनो। बीजेपी वाला लड़े भिड़े, हमारा क्या लेना? बीजेपी वाले तो मलाई खा रहे हैं, दोनों हाथ सर सब कुछ कढ़ाई में, मजे कर रहे हैं, तैर रहे हैं। भ्रष्टाचार की कढ़ाई में हम क्या करें?